हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है पी वाई क्यू के रूप की अनेक संख्याओं का उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पी बटे क्यू के आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिनका जो दशमलव प्रसार हो ना वो शांत हो। मतलब कि जैसे 2/5, जब आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जो दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, अब जैसे 0.66666 ये दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसा शांत दशमलव प्रसार के लिए आपके क्यू में कौन से गुण होना चाहिए, क्यू के पास ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि अनेक संख्याओं के हमें उदाहरण लेना है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी लिया था 2/5। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 0.4। अब ले लेते हैं 9/2। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 4/5 हो गया। ये भी क्या है, शांत है। हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे कि 7/5। तो इसका एक आंसर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 के 20, 1.4 आएगा। ठीक है, और लेते हैं जैसे 6/9। इसका क्या आएगा, जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.666 क्या आएगा 0.666 अनंत काल तक। ठीक है, 6 क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये क्या होगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे कि 7/3। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 3 3 3 3 3 क्या होंगे, अनंत काल तक रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व करिए कि जहां पर भी डिनोमिनेटर हर में क्या है, 2 या 5 है। क्या है, हर में 2 या 5 है। तो जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और जहां पर भी 3 के गुणा है, इनके अलावा मतलब 2 और 5 के अलावा जब डिनोमिनेटर में कोई दूसरे नंबर्स होंगे तो वो क्या होगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, मतलब वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख सकते हैं, क्यू को 2 व 5 का अभाज्य गुणनखंड अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जब क्यू में मतलब हर में 2 या 5 के गुणनखंड, मतलब कोई भी नंबर हो जो 2 या 5 का अभाज्य गुणनखंड है, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या रिपीट हो रही है। अनवसानी आवर्ती क्या मतलब क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा था, अनवसानी आवर्ती के एग्जाम्पल्स देखे हैं जैसे कि 0.666 ये, और इसी तरीके के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं जैसे कि 9.999 या 1.272727। कोई भी संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही। तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती। अब आपको ऐसा दशमलव प्रसार बताना है जिसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अनवसानी तो है, मतलब कि कभी खत्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती का मतलब क्या है, रिपीट होना। तो अनावर्ती का मतलब क्या हो गया, जो संख्या रिपीट ना हो। तो जैसे 1.234 1 2 3, मतलब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसी 3 संख्याओं के एग्जाम्पल बताना है जैसे कि 0.23492 1 7
3, 2 और डॉट डॉट आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, 2.7 6 8 2 1 4 0 3 फिर डॉट डॉट। ठीक है, उसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, 3.4 2 1 0 1 9 2 3 6। आप अपने मन से कुछ भी लिखिए, इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, हर बच्चा अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेगा। ठीक है, बस एग्जामिनर क्या चेक करेगा कि यहाँ पर आपके कोई नंबर्स रिपीट तो नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद आपके कोई नंबर्स रिपीट तो नहीं है, बस एग्जामिनर ये चेक करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 6 और 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।